प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा एक ऐसे संत की है जो अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। बात आज के दिनों की नहीं है। उन दिनों तीर्थ यात्राएं पैदल ही हुआ करती। लगभग महीने भर की यात्रा है। शिष्यों ने तय किया हुआ है कि इस बार हम सभी दर्शन होने तक उपवास रखेंगे। यूं तो कई बार तीर्थ यात्रा हुई है, दर्शन भी हुआ है, लेकिन इस बार यह अनूठा प्रयोग करना है। शिष्यों ने संत जी से अपनी बात कही और संत जी भी राजी हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। रास्ते में कठिनाइयां स्वाभाविक है। तीर्थ यात्रा है, लंबी चलनी है। अभी लगभग 10 दिन ही हुए हैं और यह यात्रा आज जिस गांव से होकर गुजर रही है, उस गांव के बाहर सारा का सारा गांव इकट्ठा है। गांव का मुखिया संत जी से कहता है कि हम सभी धन्य हैं जो आपका दर्शन हुआ, और हमारी धन्यता का कारण भी है, और वह यह है कि आपका एक शिष्य, आपका एक भक्त हमारे ही गांव में रहता है। उसे आपके आने की पहले ही खबर हो गई है और उसने अपना सारा का सारा घर द्वार, खेत बाड़ी, जो भी उसके पास है, सब कुछ बेचकर आपके स्वागत की तैयारियों में लगा दिया है तो बहुत गरीब, फिर भी उसके पास जो कुछ भी है उसने सारा का सारा कुछ पेश डाला। अपने पीछे के दिनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि चलकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें। जो भी रूखा सूखा तैयार है ग्रहण करें, उसे आशीर्वाद दें और हम सभी को कृतार्थ करें। जैसे ही मुखिया की बात पूरी होती है, इधर संत के शिष्य उखड़कर खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं, यह क्या, यह कैसे संभव हो सकता है? यह संभव हो ही नहीं सकता। हम सब उपवासी हैं। हमने इस पूरी यात्रा के लिए उपवास किया है। पूरी यात्रा उपवास में रहकर ही पूरी करनी है हमें। जब तक यह तीर्थ यात्रा हमारी पूरी नहीं हो जाती है, जब तक दर्शन नहीं हो जाता है, तब तक हम कुछ भी नहीं ग्रहण करने वाले, तब तक हम कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। हमने ऐसा व्रत ले रखा है, हमारा यह व्रत नहीं टूटेगा। चाहे जो हो जाए, हम यह व्रत नहीं तोड़ने वाले हैं। शिष्य उखड़कर खड़े हैं, लेकिन संत कुछ बोलते नहीं हैं, चुप ही रह जाते हैं। अब जब वे गांव में उस शिष्य के घर आए, उनके शिष्य ने, उनके भक्त ने उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया, उनके पैर धोए, उनकी पूजा अर्चना की, भोग लगाया और उनसे निवेदन किया कि प्रभु जी, सारा का सारा गांव आपके जूठन की प्रतीक्षा में है। संत ने भोग स्वीकार कर लिया। शिष्य करते भी क्या, जब संत ने ही व्रत तोड़ दिया तो शिष्यों को तोड़ना ही तोड़ना है। शिष्यों ने भी प्रसाद ग्रहण किया, सारा का सारा गांव प्रसाद पाया। अब जब आयोजन पूर्ण हुआ, सभी रात्रि विश्राम के लिए गए
तो शिष्यों ने संत से क्या कहा, यह क्या, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम नहीं था कि हम सभी उपवास का व्रत लिए हैं, और जब तक यह तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होगी, जब तक दर्शन नहीं होगा, हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। क्या आप इस प्रतिज्ञा को भूल गए? क्या आप व्रत भूल गए? क्या आप इतने भुलक्कड़ हैं? संत ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला। कैसे भूल सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं भूला हूं, लेकिन इतना जान लो कि तुम अब भी पागल हो, नहीं तो ऐसा नहीं सोचते। अब तुम ही बताओ, क्या बड़े उद्देश्यों के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का त्याग नहीं किया जाता है? तुम्हारा ही साथी है, कितना संत प्रवृत्ति का व्यक्ति, कितना सहृदय व्यक्ति, अपना सब कुछ तो निछावर कर दिया उसने तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे रास्ते पर, तुम्हारे उद्देश्य में, और तुम हो, तुम्हें समझ ही नहीं है कि उसने किया क्या। क्या तुम्हें अभी कोई और तीर्थ स्थल शेष लग रहा है? मेरी तो तीर्थ यात्रा पूरी समझो। मैंने जीवन में कभी ऐसी कोई तीर्थ यात्रा की ही नहीं। आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूं, क्योंकि जहां इतना भाव है, इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, इतना समर्पण हो, वही तीर्थ है। अलग से तीर्थ का क्या औचित्य? इसे इंकार नहीं किया जा सकता। इसे इंकार करना ईश्वर को इंकार करना है, क्योंकि ईश्वर इसी में बसता है, इसी में रहता है, और सच कहूं तो यही ईश्वरत्व है। रही बात उपवास की, तो हम कभी कर लेंगे, अभी से कर सकते हैं। नहीं 1 महीने का, 2 महीने का कर लेंगे, 4 महीने का कर लेंगे, जल्दी क्या है, कभी भी कर लेंगे। लेकिन तुमने जो यहां देखा, उस गरीब शिष्य के साथ, उस गरीब भक्त के साथ, वह फिर संभव हो न हो। अतः आज अपने को धन्य मानो। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित ही संत ने के साथ साथ सभी धन्य हुए, पूरा गांव धन्य हुआ, और धन्य होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां विरले ही आती हैं, ऐसी स्थितियां विरले ही बनती हैं, क्योंकि जहां समर्पण है वहीं ईश्वर है। अब रही बात समर्पण की, तो वह जिस भी उद्देश्य के प्रति होता है, समझो वही उद्देश्य की पराकाष्ठा हो जाता है, क्योंकि यही मार्ग है पहुंचने का, यही मार्ग है पाने का, यही मार्ग है होने का। और जब यही मार्ग है, तो हमें यह सिद्ध करना ही होगा कि हम बीज ही न रह जाएंगे, अंकुरित होंगे, खिलेंगे, फूल बनेंगे, दसों दिशाएं गमक उठेंगी, चहुओं सुगंध ही सुगंध होगा। हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम बस संभावना ही नहीं रह जाएंगे, सत्य बनेंगे। हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम केवल आकांक्षा ही न रह जाएंगे, कुछ होने की हमारे अंदर से वह प्रकट होगा, हम उस प्राकट्य का आधार बनेंगे। प्रिय विद्यार्थी, संसार बदलता है, फिर भी कभी बदला नहीं। जब आप यह सोचेंगे कि संसार बदल जाएगा, तब आप बदलेंगे, तो समझो कि आप बदल चुके, क्योंकि वह इतनी जल्दी बदलने को नहीं, और आपने एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया। संसार में अधिकतर लोग बहाने ढूंढे बैठे हैं, कहते हैं कि इस संसार में बदलना चाहें भी तो बदले कैसे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा तो है।
तब तो मैं यही कहूँगा कि वे स्वयं अंधे हैं, क्योंकि संसार तो कभी ठीक हुआ ही नहीं। फिर भी जिनके जीवन में फूल खिलने थे, खिले। अब तुम ही बताओ, बुद्ध, कृष्ण, महावीर और कितने नाम गिनाओ, क्या इनके जीवन में फूल खिले? नहीं खिले। खिले तो फिर संसार के बदलने की प्रतीक्षा में क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? उठो, अब भी जागो, अब भी तय करो, अब भी निर्णय कर लो। बदलना है स्वयं को, चाहे जितनी भी आंधियां आवे, चाहे जितने भी तूफान उठे, तुम्हारे अंदर का प्रकाश सब दिशाओं को प्रकाशित कर देगा। बस वह भाव चाहिए, बस वह दिशा चाहिए, बस वह सोच चाहिए, बस तुम्हें यह विश्वास चाहिए जो तुमसे ऐसा करवा सके, जो तुम्हारे अंदर से वह सब बाहर निकाल सके जिसकी आज तुम्हें जरूरत है, जिसकी आज इस समाज को जरूरत है, जिसकी आज इस दुनिया को जरूरत है। सब कुछ तो भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, फिर देर क्यों और यह पछतावा क्यों? फिर इंतजार किसका? किस व्रत के फेर में पड़े हो? यह उपवास का अवसर नहीं है, यह तो उत्सव का अवसर है। चाहे जितना मना लो, तुम्हारी मर्जी। यह अवसर बार बार नहीं आता, बड़ी मुश्किल से आता है। इसे समझो, इसे जानो, इसके उद्देश्य तक पहुंचाओ। यही तुम्हारे इस जीवन का कारण है, इसीलिए तुम्हें यह जीवन मिला हुआ है। कहीं उन्हीं शिष्यों की तरह मीन मेघ में मत पड़ जाना, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। संत की तरह आचरण करो, संत बनो, क्योंकि संत से ही सीखना है। क्योंकि यह जो शिष्य का जीवन है, यह संत होने के लिए है। यह यात्रा तुम्हारे इस जीवन को पूर्ण करने के लिए है। तुम आगे बढ़ो, बहुत बढ़ चुके हो, बस थोड़ा और चलो, देखो आगे है क्या। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ऐसी स्थिति उस दिन बन गई जब बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद और बुद्ध एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। पतझड़ के दिन थे, सारा जंगल पत्तों से भरा पटा था। आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने हमें वे सारी बातें बता दी जो आप जानते हैं? बुद्ध ने सूखे पत्तों में से एक मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, मैंने अब तक केवल इतना ही कहा है जितने पत्ते मेरी मुट्ठी में हैं, और शेष जितने पत्ते इस जंगल में पड़े हुए हैं उतना तो अब तक अनकहा ही रह गया है। रही बात तुम्हारे समझ की, तो जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी धीरे धीरे वह भी कह दूंगा जो बात अब तक तुम समझ न सके थे। लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कदम कदम। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे भी यही कहना है, यह जीवन कदम कदम आगे बढ़ने के लिए है, आहिस्ता आहिस्ता चलने के लिए है, लेकिन समझ के साथ। मेरी बात पर गौर करें, लेकिन समझ के साथ। ना समझी की दौड़ से समझ की धीमी चाल ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिसे तुम समझ न पाओगे उसे आचरण में, उसे जीवन में कैसे उतारोगे? जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है वह सब बाहर निकलता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बस थोड़ा और आगे बढ़ो, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, सब कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा में है, सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। आगे बढ़ो, तुम्हें पहुंचना है, तुम पहुंचोगे, निश्चित पहुंचोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप
आप इसको रोकते रहेंगे, आप सफल हो। धन्यवाद।